गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को देखा था। आज की डेट में हम लोग लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरीके से डिफाइन होता है इसको देखेंगे। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर ए जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसे हम लाइन इंटीग्रल जो कि डीएल डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और गिवन लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी आएगा दैट विल बी कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। ओके, और इसे ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये क्लोज्ड पाथ होगा, जैसा कि यहाँ पर ये देखिए क्लोज्ड पाथ है ये, ठीक, ए बी सी डी ए, तो ये जो है ये कहलाएगा सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड एल। और यहाँ पर जो सिंबल बनेगा वहाँ पर ये देखिए क्लोज्ड वाला सिंबल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा सर्कुलेशन ऑफ ए अराउंड पाथ एल। एक न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस एक्स जेड ए वाई माइनस वाई स्क्वायर ए जेड। पूछ रहा है कैलकुलेट सर्कुलेशन ऑफ f अराउंड द क्लोज्ड पाथ। तो अगर हमें इसका सर्कुलेशन पता करना है तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट पाथ दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर पाथ नंबर 1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए पाथ नंबर 1 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सर्कुलेशन पता करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशियल लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, फिर 2 के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, फिर 3 के अकॉर्डिंग, फिर 4 के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हमें सर्कुलेशन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल अगर पता करना है तो इसे हम लोग सबसे पहले पाथ 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, पाथ 1 के अकॉर्डिंग वेक्टर एफ डॉट डी एल 1, फिर पाथ 2 के अकॉर्डिंग वेक्टर एफ डॉट डी एल 2, फिर पाथ 3 के अकॉर्डिंग वेक्टर एफ डॉट डी एल 3, और सिमिलरली फिर पाथ 4 के अकॉर्डिंग वेक्टर एफ डॉट डी एल 4 पता करेंगे। तो इसे अगर मैंने कहा कि भाई ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। तो अगर हम लोग अलग अलग इसे पता करने की कोशिश करें तो सबसे पहले होगा I1 इज इक्वल टू, तो I1 इज इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ही अगर हमें I1 पता करना है, I1 को लेकर के हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो जो DL होगा, जो DL1 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, DL1 जो होगा वो DX डायरेक्शन में होगा, DX डायरेक्शन, और AX कैप इसकी DX AX कैप डायरेक्शन में। ठीक है, लोअर लिमिट कहाँ से शुरू होगी, लोअर लिमिट स्टार्ट होगी 1 से और अपर लिमिट कहाँ पर जाके ख़त्म होगी 0 पे। तो इस तरीके से अगर हम लोग I1 को कैलकुलेट करते हैं तो I1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लिमिट ऑफ F। तो F का कौन सा कंपोनेंट, अगर x डॉट कंपोनेंट हम लोग केवल ले रहे हैं तो F का x वाला कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज अगर आप पूरा का पूरा F लिखोगे भी मीन्स एक्स स्क्वायर ए एक्स फिर माइनस ऑफ एक्स जेड ए वाई फिर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ए जेड, आप पूरा का पूरा इसे लिख रहे हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में भी अगर आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी एक्स ऑफ ए एक्स कैप से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, वो केवल आएगा एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ओके, और जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट क्या होगी 1। नहीं, लोअर लिमिट ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है 0 पे। अच्छा, आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन देखिए इधर से इधर है, तो आप dx इधर क्यों लिए, आप माइनस dx ले लीजिए। तो माइनस dx चूँकि हम लिमिट में एक बार कंसिडर कर ले रहे हैं, मीन्स हमने यहाँ पर dx पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर लिया और उसमें लिमिट में हम ये पाथ का डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप जो भी डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव वाली लेंगे, और लिमिट जब आप सही से पुट करेंगे, मींस लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट की तरफ पुट करेंगे, तो अपने आप वो चीज़ें ले लेगा, उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1। ओके, एंड सिमिलरली नाउ वी कैन राइट इट डाउन हियर लाइक दिस, मीन्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। So x cube divided by 3 means 0 divided by 3 and minus of 1 divided by 3, so we will get here minus 1 by 3. Okay, so I1 की वैल्यू आ गई -1 by 3. Okay, सिमिलरली अगर आप I2 को कैलकुलेट करने चाह रहे हो, if we want to calculate I2, I2 के केस में आपको DL डिफाइन करना पड़ेगा। DL किधर है, DL2 किधर है, तो ये DL2 आप देखिए, तो DL2 इस डायरेक्शन में है, मतलब ये DY डायरेक्शन में है। DL2 इज इन DY डायरेक्शन, मीन्स DY AY कैप। ओके, और इस समय जब यहाँ पर DL2 DY डायरेक्शन में है, तो x की वैल्यू बताइए क्या है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। इस पर्टिकुलर लाइन के डायरेक्शन में x की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा 0 है, x z a y, ठीक है, और ये a z। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप देखोगे I2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट I2, तो I2 की वैल्यू बताइए कहाँ से स्टार्ट होगी, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल एंड अप टू 1 एंड माइनस ऑफ एक्स जेड डी वाई आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू को आप पुट करो, क्या पुट करोगे, बिकॉज ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जब 0 पुट करोगे, इसे भी आप 0 पुट करोगे, इसे भी आप 0 पुट करोगे, सो डेफिनेटली दिस I2 विल बिकम 0। ओके, दिस I2 विल बिकम 0। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे I3। सो व्हाट इज़ I3, तो I3 का कैलकुलेशन के लिए अगर आप DL को डिफाइन करोगे, तो DL बताइए किस डायरेक्शन में होगा, DL विल बी इन एक्स जेड डायरेक्शन। सो ये देखिए जेड वाली डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये एक्स वाली डायरेक्शन है, सो एक्स जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम dx ax कैप प्लस dz az कैप। dx ax कैप प्लस dz az कैप, इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक, अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ यहाँ पर ये कर सकते हो कि सर इस पर्टिकुलर के लिए y इज इक्वल्स टू, बताइए क्या है, y इज इक्वल्स टू 1 है, और बताइए क्या है, और x इज इक्वल्स टू z। इसका मतलब आपका dx इज इक्वल्स टू क्या है, dx इज इक्वल्स टू भी dz, ठीक है ना, dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, dz होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर I3 को कैलकुलेट करें, I3 विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ओके, व्हाट, एक्स स्क्वायर ऑफ ax कैप माइनस ऑफ एक्स जेड ऑफ ay कैप, फिर माइनस ऑफ y स्क्वायर ऑफ az कैप, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ what, this will be multiplied with dx ax cap plus dz az cap. Okay, so after multiplication what we will get, x square dx plus
दिस विल बिकम माइनस, क्योंकि इसके साथ तो कोई मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर प्लस के बजाय ये हो जाएगा माइनस, प्लस के बजाय ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। ठीक है, और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू जेड है और y इज इक्वल्स टू 1 है, तो आप पुट कर दीजिए इस तरीके से सब। तो आप यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ शुरू होगी। लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, बिकॉज ये देखिए लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 0 है और दिस वन इज़ 1 1, तो यहाँ पर 0 0 है 1 1 है, तो आप चाहे x की वैल्यू को लीजिए या z की वैल्यू को लीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन हियर लाइक दिस, सो दिस विल बिकम x क्यूब बाई 3 माइनस x, लिमिट बताइए क्या होगी 1 and 0, so this will become 1/3 minus 1, फिर 0 के लिए तो 0 ही रहेगी, ओके, 0 के लिए तो 0 ही रहेगी। सो नाउ दिस विल बिकम माइनस ऑफ 2/3, ओके, बिकॉज यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पुट करनी थी, वाई की वैल्यू तो वहाँ पर 1 थी ही ना, तो वाई की इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया, ठीक, और ये डी जेड वाला मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर ऑफ ए एक्स आ गया, और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर की जगह आपने जब डी जेड पुट किया तो वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक। अब जब आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर 0 और 1 के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट किया, तो इस तरीके से माइनस ऑफ 2/3 आ गया, ओके। अब लास्ट वाला देखते हैं, जो फोर्थ पाथ है, फोर्थ पाथ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, इस वाले प्लेन पे बन रहा है, मीन्स x कौन से प्लेन पे बन रहा है, ये देखिए x जेड प्लेन पे बन रहा है, और वाई जेड प्लेन पे बन रहा है। यहाँ पर वैल्यू किसकी किसकी वैरी हो रही है, वाई जेड की वैल्यू वैरी हो रही है, वाई जेड प्लेन पे बन रहा है, और x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन पे बन रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से I4 के लिए फिर हम लोग यहाँ पर कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि DL4 जो आएगा, DL4 विल बिकम व्हाट, DL4 जो है वो x और z प्लेन में बनेगा, दिस विल बिकम इन xz प्लेन, ओके। तो xz प्लेन में बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dx ax प्लस dz az, dx ax प्लस dz az, ठीक है। और क्या होगा, और यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू बताइए क्या होगा, x इक्वल्स टू यहाँ पर फिक्स होगा, x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ फिक्स है, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू z, और क्या होगा dx इज इक्वल्स टू dz, ठीक है। तो I4 की जब आप कैलकुलेशन करोगे, तो I4 का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो I4 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, I4 का कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। और क्या आ जाएगा, जेड वाला मतलब माइनस ऑफ इक्वल्स टू वाई है ना, ये सॉरी एक बार फिर चेक करते हैं, ये देखिए
ये कौन से प्लेन में है? ये जेड वाई प्लेन में है, सॉरी जेड वाई प्लेन में है। तो डी जेड प्लस डी वाई आएगा, नॉट डी एक्स। तो डी जेड प्लस डी वाई आएगा। सो दिस विल बिकम, वेरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका डी जेड प्लस डी वाई, डी जेड प्लस डी वाई। सो आपका आ जाएगा डी जेड ए जेड प्लस डी वाई ए वाई। ये कैसे चेक हुआ? क्योंकि बिकॉज x की वैल्यू तो फिक्स कर रखी है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 कर रखी है, एंड z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो यहाँ पर डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, इससे अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो I4 इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आ जाएगा? I4 इज इक्वल्स टू, I4 इज इक्वल्स टू, तो समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये देखिए y प्लेन में है और z प्लेन में है, y z प्लेन में है, और इस तरीके से इस तरीके वाली लाइन है। तो ये क्या है? y इक्वल्स टू 1 है, z इक्वल्स टू 1 है, तो आप इसे डी जेड वाई जेड कर सकते हो। एक यूनिट ये z डायरेक्शन में चल रहा है, एक यूनिट y डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो ए वाई वाले डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रल माइनस ऑफ एक्स एक्स जेड डी वाई। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी जेड। ठीक, इज इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करिए और जेड इक्वल्स टू वाई पुट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ वाई डी वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये तो y है ही, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल y प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अब लिमिट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। y का लिमिट देखिएगा यहाँ पर, y का लिमिट देखिए यहाँ पर क्या है? लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 0। बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1,0। तो लोअर लिमिट नीचे पुट करते हैं 1,0। ओके, तो 0 पुट करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा। देखिए माइनस ऑफ, ये क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस ऑफ वाई क्यूब बाई 3। लिमिट क्या पुट करना है? 0 एंड 1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, बिकॉज 0 माइनस 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 प्लस। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3, so this will become 5/6। सो फाइनली अगर हम इसका लास्ट कैलकुलेशन करना चाहें तो सभी को हम लोग ऐड करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 क्या है? -1/3, I2 क्या है? -2/3, I3 क्या है? 0, एंड I4 क्या है? 5/6। सो नेट I will become I1 plus I2 plus I3 plus I4. So this will become -1/3 -2/3 plus 0 and plus 5/6. So this will become minus 1/6. Okay. सिमिलरली आपके सामने एक और प्रॉब्लम मैंने रखी हुई है। ये प्रॉब्लम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? ये प्रॉब्लम आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में खास बात ये किया हुआ है कि z की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट किया हुआ है। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl की वैल्यू होती क्या है? dl इज इक्वल्स टू होता है रो डी फाई ए फाई
डी रो ए रो कैप एंड डी जेड ए जेड कैप। तो इसे हम लोग पाथ वाइज डिफाइन कर देते हैं। इसे हम लोग पाथ ए डिफाइन कर दिया, इसे हम लोगों ने पाथ बी डिफाइन कर दिया, इसे हम लोगों ने पाथ सी डिफाइन कर दिया। ठीक है, 0 to 60 डिग्री मतलब कितना होगा? 0 to 60 डिग्री मतलब होगा ये 0 to, बिकॉज डिग्रीज में तो नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पाई में लिखेंगे। सो दिस विल बिकम 0 to पाई बाई 3। ठीक है, और 0 to 2 ये रेडियस देखिए, ये रेडियस 0 to 2 चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। एज इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रो कॉस फाई एफ रो प्लस जेड साइन फाई ए जेड। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम लोग इसमें देखिए, फिर से अगर आप पूरा का पूरा इंटीग्रल करना चाहोगे तो फिर वही कहानी होगी क्या कि ए डॉट डी एल। ठीक है, इसे आप 3 पार्ट में ब्रेक करोगे, क्या होगा? पहला होगा I1, दूसरा होगा I2, तीसरा होगा I3। तो सर I1, I2, I3 तो लिख नहीं रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? IA, IB, IC। तो चलिए हम लोग सीधे IA से शुरू करते हैं। IA के लिए बताइए क्या होगा? IA के लिए देखिए क्या चेंज हो रहा है? रो चेंज हो रहा है, रो। तो रो डी रो जो होगा यहाँ पर DL होगा, DLA विल बी इक्वल टू रो डी रो, रो डी रो, सॉरी not rho, but it will become d rho a rho cap, d rho a rho cap। ओके ओके, सो अब देखते हैं। तो अगर हम लोग आई ए को यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे, सो आई ए विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी रो ए रो कैप। इसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा? केवल रो वाला आएगा। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल ऑफ रो कॉस फाई डी रो। ओके, अच्छा, इस पर्टिकुलर एंगल पर फाई की वैल्यू क्या है? फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री है। तो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो हमें कॉस फाई की वैल्यू को यहाँ पर फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री के अकॉर्डिंग पुट करना पड़ेगा। So this will become how much? This will become how much? This will become cos 1. So this will become integral of rho d rho. Okay. Again it will become rho square by 2। और लिमिट बताइए क्या होगी? लिमिट होगी 0 to 2। लिमिट होगी 0 to 2। So 0 to 2। So this will become 0 एंड अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2। सो दिस विल बिकम 4 by 2। सो दिस विल बिकम 2 minus 0। सो आई ए विल बिकम 2। ओके, फिर आई बी की हम लोग बात करते हैं। आई बी इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा? आई बी विल बिकम अगेन, तो आई बी के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एंगल को, ये वाला जो ये फाई वाला एंगल है, तो फाई वाला एंगल बताइए क्या होगा? दिस विल बिकम हाउ मच? दिस विल बिकम रो डी फाई ए फाई कैप। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप देखेंगे तो फाई की वैल्यू बताइए क्या है? फाई की वैल्यू है चेंज हो रही है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 to पाई बाई 3। ओके, और अगर आप बताएंगे कि रो की वैल्यू क्या है, तो रो की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी है? 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग I2 कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से, IB कैलकुलेट कर लेते हैं। IB विल बी इक्वल इंटीग्रल ऑफ ए डॉट रो डी फाई ए फाई कैप। सो दिस विल बिकम हाउ मच? ए फाई का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। आप देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या ए फाई का आपको कोई कंपोनेंट दिख रहा है? ए फाई का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर ए फाई का कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा? जस्ट बिकम 0, बिकॉज ए फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई सी।
ठीक, बिकॉज ए फाई का कोई कंपोनेंट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करे तो करे किससे, जीरो से डॉट प्रोडक्ट होगा, जब जीरो से डॉट प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट जीरो। ओके, हम लोग I3 कैलकुलेट करते हैं। I3 बताइए, I3 के लिए बताइए रो की वैल्यू बताइए क्या होगी, रो की वैल्यू तो चेंज होगी कहाँ से लेकर कहाँ तक, और ये फिर से जो एंगल आएगा जो DL आएगा, DLC जो आपका होगी, DLC बताइए क्या होगा, दिस विल बी अगेन डी रो ए रो कैप, ठीक है। हाँ, अच्छा यहाँ पर फाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी, फाई की वैल्यू होगी π/3, ओके, और जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 2 to 0 चेंज होगी, ओके, दिस वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 2 to 0, ठीक है। तो अब हम लोग इसे करते हैं, तो फिर से IC not 3 IC will become equal to how much, integral of A dot dl. So now this will become integral of A dot dl means integral of A means कौन सी डायरेक्शन में है, एरो वाली डायरेक्शन में, तो रो cos phi रो cos phi, ओके, एंड डी रो, ठीक है। cos phi की वैल्यू यहाँ पर बताइए कितनी, π/3, तो cos π/3 की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू हो जाएगी π/3, तो cos π/3 की वैल्यू क्या होगी, cos π/3 की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा रो स्क्वायर बाई, एक तो 1/2 cos phi वाला और दूसरा इंटीग्रल वाला। अच्छा लिमिट बताइए क्या क्या पुट करें, लिमिट ध्यान से देखनी पड़ेगी, लिमिट जो है वो लोअर लिमिट जो है 2 है, अपर लिमिट जो है 0 है, मतलब 2 से 0 जा रहा है, तो लोअर लिमिट नीचे की तरफ पुट करेंगे 2 0, यहाँ पर लिखेंगे 2 0, तो अपर लिमिट 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 4/4, so this will become -1, okay, so now I net will be equal to IA plus IB plus IC, so now we can write it down like 2 plus 0 minus 1, so this will become, अच्छा अगर इसी को अगर आप कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने की प्रॉब्लम कोशिश करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई सिलेंडर शेप की कोई चीज़ दिख रही है तो आपको दिखा कि बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप की प्रॉब्लम होती जो कि कार्टेशियन में होती तो आप उसको कितना ईजिली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल में क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल में जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट डी एस, तो डी एस के साथ यहाँ पर क्या होता है ए एन कैप मीन्स कौन सा वेक्टर रहेगा, दिस विल बी नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ए डॉट डी एस और यहाँ पर डी एस के साथ जो नॉर्मल वेक्टर होता है और ए का वेक्टर जो होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कहलाता है सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, और सरफेस इंटीग्रल को आप क्या कहते हो, फ्लक्स थ्रू सरफेस कहते हो, फ्लक्स थ्रू सरफेस, कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है सरफेस का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए अगर ये डी एस है, ठीक है, तो ये और अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन ए दी हुई है तो ए एन कैप इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ से थीटा लगा करके जो भी होगा डॉट प्रोडक्ट लगा करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल सिमिलरली जो भी डी दिया रहेगा, डी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है रो डी फाई डी जेड होता है, ठीक है ना। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें रो एक होता है आर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई हो जाता है, बिकॉज डी आर वाला कंपोनेंट तो एज इट इज़ रहता है, जो थीटा वाला आता है वो आता है आर साइन थीटा डी थीटा के फॉर्म में आता है, ठीक है।
और जो फाई वाला होता है वो आर डी फाई के फॉर्म में आता है। तो इस तरीके से आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आगे आएगी तो हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल भी करके देखेंगे। ठीक, और सरफेस इंटीग्रल में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से सरफेस इंटीग्रल होता है। ठीक, बोल रहा है कि एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन क्लोज्ड एक सरफेस है जो कि सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, और ये सिलेंडर कहाँ फॉर्म कर रहा है? ये सिलेंडर फॉर्म कर रहा है आपका रहा है z इक्वल्स टू 0 to 1 और रो इक्वल्स टू 4 का, रेडियस इक्वल्स टू 4 का ये सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें वो सिलेंडर बनाना पड़ेगा कि ये सिलेंडर दिखेगा किस तरीके का। ठीक है, जो शेप है वो किस तरीके का दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोशिश करते हैं कि हम लोग वो शेप बना सकें। ठीक है, तो बोलना है कि साहब रो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 0 to z इक्वल्स टू 0 to 1 एंड रो इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो ये आपका 0 to 4 मान लीजिए इसे। ठीक है, और सिमिलरली इस तरीके से ये सिलेंडर आपको दिखेगा। ये सिलेंडर आपको दिखेगा। ठीक, तो ये सिलेंडर है, यहाँ पर रेडियस क्या है? रेडियस है रो इज इक्वल्स टू 4 है, रो इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है ना, जेड इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जेड इक्वल्स टू क्या है? जेड इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है। ठीक, तो 0 to 1 का ये सिलेंडर बन रहा है। ठीक, अब इसमें सरफेसेस अगर हम लोग मार्क करें तो एक ये सरफेस है, आप इसे S1 कह सकते हो। एक ये सरफेस है, आप इसे S2 कह सकते हो। और एक ये सरफेस है जो कि एक तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से चारों तरफ ऐसे निकलता हुआ सरफेस होगा। ठीक है, इस तरीके वाला सरफेस होगा। ये देखिए, आप इसे क्या कह सकते हो? S3। तो इस तरीके से 3 सरफेसेस हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर हम लोग अलग अलग सरफेसेस की पहले बात कर लें तो S1 का जो ds होगा वो किस डायरेक्शन में? S1 का जो ds होगा वो होगा, आप देखिए किस डायरेक्शन में होगा? AZ वाली डायरेक्शन में होगा। तो AZ में पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा? तो सर नेगेटिव में होगा, बिकॉज ये नॉर्मल नीचे की तरफ जाएगा। ये होगा AN1 इस तरीके से आएगा, दिस विल बी नॉर्मल द लोअर साइड। ठीक है, तो DZ वाला कंपोनेंट तो नहीं रहेगा। तो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? एक होता है D रो होता है, और क्या होता है? रो D फाई होता है, और क्या होता है? DZ होता है। तो DZ वाला तो नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा? रहेगा रो D रो D फाई। ओके, और ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी -AZ कैप। अच्छा, S2 वाला बताइए कौन सा होगा? S2 वाला जो होगा वो आपका फिर ये DS1 के बजाय DS2 मतलब ऊपर वाला वही हो जाएगा बस आपका। अच्छा, इस केस में एक काम आप कर सकते हो कि जेड की वैल्यू को आप फिक्स कर सकते हो। जेड की वैल्यू को कहोगे कि सर जेड की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है। अच्छा, फाई की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ की वैल्यू करेगी? फाई की वैल्यू जो है वो 0 to 2 पाई वेरी करेगी। ठीक है, और रो की वैल्यू बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करेगी? रो की वैल्यू 0 to 4 वेरी करेगी, बिकॉज यहाँ पर 0 to 4 पूरा प्लेट बनाना पड़ेगा, तो 0 to 4 वेरी करेगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बताइए क्या होगा? प्लस रो डी फाई एंड दिस विल बिकम AZ कैप। तो इस केस में भी सारी की सारी वैल्यू सेम होंगी, बस ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली S3 के केस में देखिए क्या होगा? D ऑफ S3। तो D ऑफ S3 मीन्स आप देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? नॉर्मल, मतलब फाई वाली डायरेक्शन होगी।
ऐसे जो नॉर्मल निकलती, तो एरो वाली डायरेक्शन, एरो वाली डायरेक्शन में है मतलब डी जेड और डी फाई, तो यहाँ पर आ जाएगा रो डी फाई डी जेड। अच्छा, इस केस में आपका जो रो की वैल्यू होगी दैट विल बी फिक्स, रो की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है ना। जेड की वैल्यू आपकी वेरी करेगी कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 1 तक, और फाई की वैल्यू बताइए कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 2 पाई तक, ठीक है। और डी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपको रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई एरो कैप प्लस जेड साइन फाई ए फाई कैप, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल 1 मतलब S1 कैलकुलेट, अगर आपको ओवरऑल अगर सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, S=2 होगा तो इंटीग्रल ऑफ जो भी डी डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस 3। So this will become d1 plus d2 plus d3, ठीक है। तो सबसे पहले d1 कैलकुलेट करते हैं। d1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ d डॉट डी एस 1, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी डॉट रो, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी एस 1 अभी हम लोग डिफाइन किया हुआ है, माइनस ऑफ रो डी फाई ए जेड कैप, माइनस ऑफ रो डी फाई ए जेड कैप, इसमें जो रो की वैल्यू होगी और जो फाई की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। तो डी जेड वाला देखते हैं, डी जेड वाला तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट है ही नहीं, देखिए डी जेड वाला कोई कंपोनेंट है, डी जेड वाला तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो डी जेड वाला जब कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो भाई यहाँ पर 0 डॉट डी जेड होगा, तो 0 डॉट 0 समथिंग वो 0 आएगा। सिमिलरली D2 के केस में भी वही होगा, डी डॉट डी एस 2 यहाँ पर पॉजिटिव के साथ आएगा, पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा, डी डॉट, ठीक है। अब आप देखिए फिर ये रो डी फाई ए जेड क्या, इस केस में भी फिर देखिए यहाँ पर जेड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, जेड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो अगेन दिस विल बिकम 0। अब आएगी बारी D3 की, तो D3 में देखिए क्या आएगा, D3 में आएगा इंटीग्रल ऑफ DS3, या DS3 बताइए क्या आएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ डी डॉट S3 में बताइए क्या आएगा, S3 में देखिए रो डी फाई डी जेड, रो डी फाई डी जेड, और कौन सा डायरेक्शन होगा ये, एरो क्या, सो नाउ दिस विल बिकम रो स्क्वायर कॉस फाई, फाई वाला तो नहीं रहेगा, रो स्क्वायर कॉस फाई, सो डबल इंटीग्रल रहेगा रो स्क्वायर कॉस फाई डी फाई एंड डी जेड। अच्छा, जेड की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जेड की वैल्यू 0 to 1 तक वेरी करेगी, और फाई की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, रो की वैल्यू फिक्स है, रो की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर मीन्स दिस विल बिकम 16, ओके 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16। ओके, अच्छा कॉस पाई का इंटीग्रल बताइए क्या आ जाएगा। कॉस पाई का इंटीग्रल आ जाएगा साइन पाई। ओके, और डी जेड साइन पाई में जब हम लोग पुट करेंगे क्या 0 to 2 पाई, तो अगेन दिस विल बिकम 0। ये फिर क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम 0 बिकॉज साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होगी, 0 की भी वैल्यू 0 होगी। और जेड का केस में बताइए क्या आएगा, जेड के केस में 1 माइनस 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो नेट आपका जो नेट एस आएगा, सो नेट एस सॉरी नॉट इट इज़ कॉस पाई, ये नहीं है, ये कॉस स्क्वायर पाई है। अगर कॉस पाई रहता तो इस तरीके से होता, ये कॉस स्क्वायर पाई है। क्वेश्चन में देखिए कॉस स्क्वायर पाई है, तो कॉस पाई होता तो इस तरीके से हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या देखे, ये देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जो भी कैलकुलेशन है उसे कॉस स्क्वायर पाई के केस में सॉल्व करना। अगर ये कॉस पाई होता तो ये 0 हो जाता। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई को लेकर के करेंगे। डी फाई डी जेड, अच्छा एक रो यहाँ पर भी है, रो डी फाई डी जेड, तो ये बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो क्यूब। तो यहाँ 4 ये हो गया, 16 ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। सो दिस विल बिकम 64 बिकॉज रो की वैल्यू तो फिक्स है, 64 यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, 64, और फिर इंटीग्रल, और जेड के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा तो जेड के रिस्पेक्ट में बताइए क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा डी जेड 0 to 1, और फिर ऐसे ही पाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, और कॉस स्क्वायर पाई डी पाई, तो ये तो 64 आ जाएगा, दिस विल बिकम 64। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर पाई, तो कॉस स्क्वायर पाई को बताइए आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई आप लिख सकते हो कॉस 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर पाई माइनस 1। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, cos square phi, this will become 1 plus cos 2 phi cos 2 phi divided by 2। ओके, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इसे पाई इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई को 1 प्लस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 डी फाई। ठीक है, तो ये आपका 32 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम 32। ठीक है, और ये 1 का इंटीग्रेशन होगा जब पाई के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा पाई 0 to 2 पाई, और कॉस पाई का जब होगा तो कॉस पाई का बताइए क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, अगेन 0 to 2 पाई। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 64 पाई, क्योंकि ये जो cos 2 पाई माइनस cos 0 पाई अगर आप पुट करोगे सो दिस विल बी डेफिनेटली 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 पाई आ जाएगा। तो इस तरीके से S3 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 64 पाई आ गई। तो ओवरऑल S जब आप कैलकुलेट करोगे सो ओवरऑल S विल बिकम S1 प्लस S2 प्लस S3। सो नाउ दिस विल बिकम 0 प्लस 64 पाई 64 पाई। सो नाउ दिस विल बिकम नेट आंसर 64। तो इस तरीके से आप सरफेस इंटीग्रल अलग अलग सरफेसेस पे कैलकुलेट कर सकते हो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेल ऑपरेटर देखेंगे और फिर डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम की तरफ पढ़ेंगे।